आज मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? त्रिभुज। आप सभी लोग जानती हैं कि त्रिभुज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे क्लास 10th में, कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे में। ठीक है, त्रिभुज की इंग्लिश क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, अगर हम इसके शब्द पे जाएं त्रिभुज, तो त्रि से अगर हम देखें तो त्रि से क्या होता है? तीन। भुज यानी कि भुजा। ठीक है, भुजा या फिर भुजाएं, कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि तीन भुजाएं। हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि उसमें कितनी भुजाएं होंगी? तीन भुजाएं होंगी। ठीक है, त्रिभुज की अगर हम परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि तीन भुजाएं होनी चाहिए। ये तीन भुजाएं हमने ले लिया। ठीक है, ये कैसी होनी चाहिए? बंद होना चाहिए, यानी कि ये जो है ना एकदम क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम इसे देखें तो इधर से भी बंद, इधर से भी बंद और इधर से बंद, और तीन ही भुजाएं देखिए, एक दो तीन, तीन ही भुजाएं ना। ठीक है, चार भुजाएं नहीं हो सकती हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। नॉर्मली आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि देखिए त्रिभुज में ये याद रखिएगा कि त्रिभुज में देखेंगे अगर तो तीन क्या होते हैं? कोण होते हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे कि तीन क्या होती है? हमारी भुजाएं होती हैं। और तीसरा नंबर क्या है कि तीन कोण भी होते हैं, सॉरी तीन किनारे होते हैं। ठीक है, तीन कोण। ठीक है, तीन हो गए हमारे क्या? एंगल हो गए, यानी कि कोण। ठीक है, और तीन ही हो गए हमारे जो कोने हो गए। ठीक है, तीन कोण हो गए, तीन कोने हो गए, और तीन क्या हो गए हमारे? साइड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कोण। साइड यानी कि भुजा। और इसमें क्या हो गया? तीन कोण हो गए, तीन भुजा हो गई। अगर हम इसे देखें तो तीनों का आप लोग जानते होंगे कि इन तीनों कोणों का योग, यानी कि अगर हम तीनों कोणों का योग निकालेंगे ना तो होगा हमारा 180 का। ठीक है, तो प्रत्येक कितना का हुआ? 60 60 का। तो तीनों कोणों में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 60 होता है। ठीक है, इतना जान गए, यानी कि तीनों कोणों का योग कह सकते हैं, माने योग, योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आपको ये चीजें, ये जो है ना, इसे याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कहीं कहीं यूज होता है। आप लोग इसे जानते ही होंगे, लेकिन एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, क्या हो गया हमारे? तीन एंगल यानी कि तीन कोण होंगे, हमने याद रखना है। तीन कोने होंगे। ठीक है, यानी कि ये कोना, ये कोना और ये कोना। तीन साइड यानी कि भुजा, एक ये भुजा, एक ये, एक और ये, तीन भुजाएं हैं। और तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180, यानी कि 60 60 120, 60 180। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। ये सीधा हो गया, कोई टेढ़ा सा होगा। ठीक है, कोई होगा कि जिसकी एक भुजा बराबर होगी और भुजाएं बराबर नहीं होंगी। ठीक है, तो हम इसके प्रकार पे चलते हैं। देखिए, जो त्रिभुज होता है ना, वो त्रिभुज मेनली 6 प्रकार का, यानी 6 प्रकार का होता है। तीन हमारे कोण के आधार पर होते हैं। ठीक है, जो एंगल के हिसाब से, और तीन क्या होते हैं? हमारे भुजाओं के हिसाब से होते हैं, यानी कि जो साइड के हिसाब से। हम आगे चलते हैं, इनके जो भेद है ना उसको देखते हैं कि भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर मतलब जो साइड होंगे, जैसे एक भुजा हो गई, ये एक भुजा हो गई। ठीक है, तीन भुजाओं के आधार पर हम पढ़ेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर ये जो होते हैं ना त्रिभुज, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, जो हमारा पहला नंबर आता है ना, उसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अरे, विषम
बाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं हम लोग? विषम बाहु त्रिभुज। हम लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। पहला नंबर क्या होता है हमारा? विषम बाहु त्रिभुज, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। देखिए थोड़ा सा जल्दी लग रहा हो, लेकिन हम इसे बेसिक चल रहा है, क्योंकि हमें त्रिभुज अगर पढ़ना है तो त्रिभुज जानना पड़ेगा, हाँ त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं कि हम पहला नंबर क्या होता है इसका? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, अगर हम इसको देखें कि विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है, इसके शब्द पर जाएं तो विषम मतलब क्या होता है? ठीक है, जो समान समान चीजें ना होती उसे हम बोलते हैं विषम। जैसे कि उदाहरण ले लें कि हम ले लें आम, और फिर अगर एक और उदाहरण ले लें, हम ले लें कुर्सी, ठीक है। हमने दो उदाहरण ले लिया। अगर दोनों उदाहरण देखें तो दोनों विषम है कि नहीं? ठीक है, आम दूसरी चीज होती है, कुर्सी दूसरी चीज होती है ना, दूसरी दूसरी चीज, ठीक है। इसीलिए विषम मतलब कि अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो विषम और बाहु, विषम मतलब कि क्या होना चाहिए? अलग। अलग का मतलब यह है कि भुजाएं हैं, तो भुजाएं मतलब कि समान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर बाहु मतलब कि भुजा, बाहु से क्या ले लिए हम लोग? भुजा। यानी कि जो हमारे विषम, विषम क्या मतलब? अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भुजाएं। यानी कि भुजाएं जो है ना समान नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक ट्रायंगल ड्रा करें, एक ये हमने क्या लिया? ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लिया, हमने नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी, तीन नाम दे दिया हमने। हम भुजाओं के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कोण की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। विषम यानी कि अलग अलग होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? बाहु मतलब कि जो भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग। ये देखिएंगे तो एक भुजा क्या है? ए बी एक भुजा है, एक भुजा ए सी है, एक भुजा बी सी है ना। यानी कि एक भुजा ये वाली और ये वाली, तीनों भुजा हम देखें तो हमें होना क्या चाहिए कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर ना हो और ये वाली भुजा इसके बराबर, मतलब तीनों अपने आप में बराबर ना हो। यानी कि अगर सपोज दैट ये यहां से लेकर के 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये यहां से लेकर के अगर ये 5 है तो ये 5 नहीं होनी चाहिए, ना ही ये 5 हो। यानी कि ये 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। इसे भी हम ले सकते हैं कि हाँ ये 9 हो सकती है, मतलब कुछ भी हो, लेकिन तीनों आपस में क्या हो? बराबर ना हो, उसे हम बोलते हैं क्या? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। ये तो सिंपल था, समझ में आएगा ना कि विषम बाहु त्रिभुज मतलब कि तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? अलग अलग। अब हम आगे आते हैं इसके सेकेंड नंबर पे, जो इसका सेकेंड भेद होता है। जो इसका सेकेंड नंबर होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? सम द्विबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। सम द्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखिए इंग्लिश के साथ साथ बताते जा रहे हैं कि ताकि याद रहे, ठीक है। जैसे यहाँ बोल रहा है सम द्विबाहु, हम इसके भी अर्थ पे चलते हैं। अगर हम देखें सम मतलब क्या होना चाहिए? सम से अगर अर्थ देखें, सम मतलब समान, ठीक है। सम मतलब समान। द्वि मतलब क्या होता है? द्वि का अगर अर्थ देखें, द्वि मतलब दो, यानी समान होनी चाहिए क्या चीज? दो। और बाहु मतलब कि भुजा, यानी जो हमारी साइड होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। समान दो भुजाएं, यानी कि जो दो भुजाएं है ना, ठीक है, और वो कोई सी भी भुजा हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर हम त्रिभुज का निर्माण करें, एक ये हमने त्रिभुज ले लिया, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज लेना ही पड़ेगा। हमने मान लिया ए, ये बी, ये सी, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं। जैसे ए बी सी ले लिया हमने। अब सम द्विबाहु यानी कि समान चाहिए क्या? दो भुजाएं, यानी कि इस तीनों में से एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। इन तीनों में एक दो जो भुजाएं होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, ठीक है। एक भुजा समान नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर हम मान लेते ये भुजा समान है, ठीक है। हो सकता है कि ये भुजा समान हो सकता है कि जो AC भुजा हो हमारी ये बी एक समान हो, यानी कि हो सकता है कि जो AC है मतलब ये AC और AB समान हो, ठीक है। यानी कि दो भुजाएं हमारी समान हो, एक भुजा क्या हो? समान ना हो, उसे हम बोलते हैं सम द्विबाहु
त्रिभुज, ठीक है। यानी कि दो भुजाएं हमारे समान होनी चाहिए। सपोज दैट अगर ये ले लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, उदाहरण के हिसाब से ये 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये कि ये 2 है तो इन दोनों में से किसी एक को 2 होना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो ये 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, चाहे ये 4 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 1 हो जाए, ठीक है। तो दो भुजा देखिए समान है ना, ये भी 2, ये भी 2, ये समान नहीं है, हम बोलेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये समझ में आया। अब तीसरे नंबर पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु। देखिए एकदम नॉर्मल से है, देखिए बताना पड़ रहा है इसे, कि आप त्रिभुज ही नहीं जानेंगे तो आगे सवाल कैसे लगाएंगे ना। जो हमारा थर्ड नंबर होता है ना, उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अगर हम समबाहु त्रिभुज को देखें, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें देखिए तो हम शब्दों से ही देखें, तीनों को हम शब्दों से निकाल रहे हैं, ठीक है, तीनों क्या निकाल रहे हैं, शब्दों से ही। सम मतलब कि क्या होता है, समान, अभी हमने बताया कि सम मतलब क्या होता है, समान। बाहु मतलब कि भुजा, यानी कि जो हमारी भुजाएं हैं ना, ठीक है। अब भुजाएं कितनी होती है त्रिभुज में, 3 होती हैं, तो तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, हमारी समान होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इस त्रिभुज को ले लें कि हमारा सपोज त्रिभुज है, ठीक है, नाम दे दिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों समान होनी चाहिए। यानी कि ए बी, ये ए बी बराबर होनी चाहिए किसके, बी सी, बी सी, अब बराबर किसकी होनी चाहिए, सी ए की, बराबर होनी चाहिए सी ए, ठीक है। ये क्राइटेरिया हमारी होती है किसमें, समबाहु त्रिभुज में, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। यानी कि ए बी, बी सी और सी ए तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है कि ये भी 5 ही होनी चाहिए, ये भी 5 ही होनी चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सपोज दैट अगर ये 5 ना हो, 6 हो जाए तो क्या बोलेंगे कि हमारा समबाहु त्रिभुज है। ओ सॉरी, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का होगा जब तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान, यानी कि 5 भुजाएं 5 हो। लेकिन अगर बोल दें कि अगर ये 6 हो जाए तब क्या होगा, ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी ना, क्योंकि दो भुजाएं क्या होंगी, समान हो और एक भुजा समान ना हो। तो हम किसको पढ़ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। यानी ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, बी सी बराबर सी ए होनी चाहिए। आई बात इसे समझ में। ये हमारे होते हैं कुछ जो हम पता करते हैं कि हाँ देखो तीनों को हमने पता किया सिर्फ और सिर्फ इसकी लंबाई के हिसाब से, यानी कि भुजाओं के हिसाब से हमने देखा है तीनों को, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, जो हमारे कोणों के आधार पर होते हैं, यानी कि एंगल के हिसाब से जो होते हैं ना, उसके हिसाब से कितने होते हैं, 3, ये 3 इसके थे और 3 उसके भी होते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3, हमने बता ही दिया। इसमें जो पहला नंबर आता है ना हमारा, उसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, थोड़ा त्रिसर है, न्यून कोण त्रिभुज, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं।
न्यून कोण आपने त्रिकोणमिति चैप्टर में, जो हमारा 9 चैप्टर है, उसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि न्यून कोण मतलब क्या होता है। ठीक है, कि कोई भी अंश यानी न्यून कोण है, ठीक है, कोण का मतलब एंगल है, तो कोई भी एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। यानी 0 से बड़ा और 90 से कम हो तो क्या बोलेंगे हम लोग कि वो हमारा न्यून कोण है, ऐसे ही बोलेंगे ना न्यून कोण को। यानी कि कोई भी त्रिभुज है, सपोज अगर ये त्रिभुज हमारा है, ठीक है, ये त्रिभुज है हमारा, इस त्रिभुज में क्या होना चाहिए कि जितने भी कोण हैं, यानी कि ये कोण बन रहा है, देखिए ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, तीन कोण हमने बताया था कि 3 कोण होते हैं इसमें, तो तीनों कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ये भी 90 से क्या होगा, लेस देन होगा, ये भी 90 से क्या होगा, लेस देन। यानी कि 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और 0 से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि न्यून कोण है। इसमें तीनों ही, ये भी और ये भी, ये क्या होंगे हमारे न्यून कोण होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे हमारे न्यून कोण। इसे हम बोलोगे न्यून कोण त्रिभुज, जब तीनों कोण क्या होंगे हमारे 90 से कम होंगे। ठीक है, जो सेकेंड नंबर इसमें दिखा देते हैं हम लोग, इसमें क्या बना दूसरा। ठीक है, सेकेंड नंबर होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड नंबर, से न्यून कोण हो गया, उसे हम बोलते हैं समकोण। इसे भी आपने पढ़ा ही होगा, समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में आप बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा चित्र थोड़ा सा अलग बनेगा। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, समकोण का मतलब है समकोण, यानी कि एक एंगल जो होना चाहिए हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि एक कोई एंगल होगा जो हमारा 90 डिग्री एग्जैक्ट होगा, उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ये है, लेकिन सिर्फ एक ही रहना चाहिए। इसका ये होता डायग्राम, ठीक है, मान लेते ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें देखेंगे तो ये बी वाला वो कितने का बना रहा है कोण, 90 का। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी परपेंडिकुलर होती है, ये कोई रेखा उसमें परपेंडिकुलर है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर देखेंगे इसे बढ़ाएंगे, सॉरी गलत बढ़ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये 90 कोण बना, मतलब सीधा रख रहा है, इधर भी 90 इधर भी 90 बना रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा, मतलब कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसमें दो जो होने चाहिए ना, दो कोण होना चाहिए, वो 90 से कम होना चाहिए, एक कोण होना चाहिए 90 एग्जैक्ट होना चाहिए। यानी कि ये जो होंगे वो 90 से कम होंगे, और जो ये वाला होगा हमारा वो एक 90 होगा। दो हमारे न्यून कोण होना चाहिए और एक होना चाहिए हमारा समकोण होना चाहिए। ठीक है, उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का हो। आई बात समझ में, समकोण किसे कहते हैं। इसके आगे हमारा आता है, इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो थर्ड नंबर है ना हमारा, थर्ड, उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण, इंग्लिश में से बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होगा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज की बात चर्चा कर रहे हैं ना। अच्छा, आप लोग अधिक कोण क्या जानते हैं कि अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण जानते हैं ना, कि यानी कि 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 से कम हो। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा अधिक कोण है। ऐसे बोलेंगे ना कि अधिक कोण त्रिभुज का मतलब एक 90 से बड़ा होना चाहिए, और बाकी जो एक 90 से बड़ा हो, और बाकी जो दो हो ना वो हमारे क्या होना चाहिए, न्यून कोण। एक जो कोण होना चाहिए, एक यहाँ पे लिख दे थोड़ा सा, एक कोण 90 से बड़ा 180 से कम, तथा दो न्यून कोण हो। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका डायग्राम बना दे, डायग्राम के हिसाब से समझते हैं, अधिक कोण बनाना हमें, तो ये ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे। ठीक है,
ये ले लिए। अगर हम लोग देखें, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक समान जो क्षैतिज पे खींची रेखा हो और उस पर अगर किसी को हम लंब डाल दें तो कितने का होता है, एक तरफ ये भी 90 होता है, इधर भी 90 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ऐसे से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक ड्रा कर दें, ठीक है, एक हमने क्या किया कि एक लंब खींच दिया, समझ जाइए लंब है, ये लंब खींच दिया, इधर क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये इधर भी 90 डिग्री होगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री ज़्यादा बना रहा है ज़्यादा। ठीक है, ये 90 डिग्री इतना ही हो गया, इतना हो गया हमारा 90 डिग्री। और जो अलग से बना रहा है ना, ये इसको जोड़कर इसका मतलब क्या है कि 90 से बड़ा है लेकिन 180 से कम है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 180 का अंश कैसे बनता है, सीधी रेखा में अगर पूरा ये हो इसे हम बोलते हैं कि 180 का है। सीधी रेखा में अगर पूरा का एंगल बना रहा है, ठीक है, आधा आधा, तब कहेंगे क्या है, 180 का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 180 बन नहीं रहा है, लेकिन 90 से ज़्यादा भी बन रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अगर यहाँ पे देखें हम लोग इसे, अगर इसे भी आगे बढ़ाओ, इसे भी आगे बढ़ाओ, तो क्या यहाँ पे कहीं भी आपको 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे 90 डिग्री बनेगा। और इसमें कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा ना। तो इधर देखें तो इतना ये इतना छोड़ रहा है, इसका मतलब ये तो क्या है, 90 से कम है। इसे भी देखें, इसे भी अगर हम ऐसे से बढ़ाएं, लंब ऐसे ही डालेंगे, इसमें तो हम इतना बड़ा 90 डिग्री बनेगा, इतना छोटा तो बनेगा नहीं। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, यानी कि ये क्या है, 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा न्यून कोण है। ठीक है, इसे हम समझते हैं। तो ये कौन सा हो गया, हमारा अधिक कोण हो गया। यानी कि एक एंगल जो होना चाहिए वो 90 से ज़्यादा, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, हमारे 90 से कम होने चाहिए।